हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्षों में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी, तो 7 वर्षों में अन्ना की आयु कितनी होगी। हमसे पूछा कि 7 वर्षों में बताओ अन्ना की आयु कितनी हो जाएगी। एक अन्ना है और एक क्या है, रीता है। तो यहाँ अन्ना और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा रीता है। उसने हमें बोला कि अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, यानी अन्ना बड़ी है किससे, रीता से। तो यहाँ 5 गुना बड़ी है, तो यहाँ कितना 5:1 हमारा यहाँ से हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। आगे हमें उसने बोला कि 7 वर्षों में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी, यानी 2 वर्षों में। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। अब 3 गुना बड़ी हो जाएगी, तो ये रेशो कितना का 3:1 हमारा यहाँ से हो जाएगा। ये हमारी क्या प्रेजेंट एज का रेशो है, प्रेजेंट एज का रेशो। ये कितना, ये 2 साल बाद का रेशो है। कितने का, 2 साल बाद का रेशो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ बराबर करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कितने का, यहाँ डिफरेंस हमारा 4 का, यहाँ डिफरेंस हमारा कितने का, 2 का। अब यहाँ 2 को 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 की मल्टीप्लाई, इन दोनों में भी हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 से हमारा कितना, 1 से हमारा 2, तो यहाँ डिफरेंस कितने का, यानी 1 का। 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान हमारा 2 है। कितना, 1 यूनिट का मान 2 है। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ 7 वर्षों में अन्ना की आयु कितनी हो जाएगी। यानी 1 यूनिट का मान 2, तो यहाँ 5 यूनिट का मान अगर हम निकालें, अन्ना की पूछिए तो अन्ना की कैसे निकलेगी, अन्ना इज इक्वल टू, यानी 1 यूनिट का मान 2, तो 5 का मान कितना का, 5 गुना 2, तो हमारा 10 हो जाएगा। 7 साल बाद के लिए बोला था, प्लस के क्या करेंगे, 7 साल करेंगे, क्या प्लस के 7 करेंगे। तो यहाँ से जो अन्ना की जो आयु आएगी 7 वर्ष बाद कितनी होगी, 17 साल की हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु वाला हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु है, हमें क्या निकालनी है, दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। देखो, एक तरफ हमने फादर लिखा और एक तरफ क्या लिखा, सन लिखा। ये क्या है, 2 कैंडिडेट है। उसने हमें बोला कि 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा है, यानी 6 गुना बड़ा है कौन, आदमी अपने पुत्र से। कब, 2 साल पहले। आगे उसने बोला कि 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुने आयु वाला हो जाएगा। कितना, 18 वर्षों में, यानी 2 गुनी आयु वाला यहां से हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखो, यहां सबसे पहले गैप देखेंगे, गैप बराबर करेंगे। तो गैप तो यहाँ बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गैप देखेंगे। तो यहाँ गैप कितने का, 5 का। यहाँ गैप हमारा कितने का, यहाँ गैप हमारा 1 का। अब देखो, यहाँ 5 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 5 से करेंगे इधर, तो 5 से हमें मल्टीप्लाई दोनों में करनी पड़ेगी, यानी 5 गुणा 5। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ गैप अगर देखें तो गैप कितने का, यहाँ गैप हमारा 4 का। अब 4 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा है, देखो 4 यूनिट का मान दे रखा है 2 साल पहले और 18 वर्षों में। तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। 4 यूनिट का मान 20, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान हमारा 5 आ जाएगा। अब हमें उसने पूछा कि बताओ उनकी वर्तमान आयु। अब देखो, ये जो आयु है ये 2 साल पहले की आयु है। अगर हम वर्तमान आयु निकाले तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी, 1 यूनिट का मान 5, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 6 गुणा 5, तो यहाँ से 30 हो जाएगा। अब ये 2 साल पहले की आयु है, अगर प्रेजेंट आयु चाहिए, 2 साल बाद की चाहिए, तो ये प्रेजेंट आयु आएगी। तो प्लस के हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हमें ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये हमारा 1 यूनिट का मान 5, तो गुना करेंगे कितने से, 5 से। तो 5 से कम 5, ये 5 हमारे 2 साल पहले की है। अगर प्रेजेंट चाहिए तो प्लस की क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो फादर की जो प्रेजेंट आयु आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 प्लस 2, तो 32 साल आ जाएगी। और यहाँ बेटी की जो आएगी 5 प्लस 2, यानी 7 आ जाएगी। क्या, 7 आ। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। यही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु क्या है, यानी प्रेजेंट में पूछा कि बताओ सुलोचना की आयु कितनी है। अब देखो, यहाँ एक क्या है, उसकी माँ है और एक सुलोचना है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, मदर, और यहाँ क्या, सुलोचना। ये 2 कैंडिडेट है। उसने हमें बोला कि 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ प्रेजेंट आयु आती है, उसके ऊपर हमारी 10 वर्ष पहले की आयु, तो यहाँ पहले की आयु जाएंगे तो माइनस के 10 वर्ष। आगे उसने बोला कि सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी है, यानी मदर की जो आयु है इससे 4 गुनी है, तो इसकी कितनी होगी, यानी 1 हो जाएगी।
आगे हमें बोला कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद, तो बाद के लिए प्रेजेंट आयु से 10 वर्ष बाद के लिए उसने बोला, तो यहाँ 10 वर्ष बाद पश्चात सुलोचना से दुगनी हो जाएगी, यानी उसकी माँ की जो आयु है सुलोचना की आयु से कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो सबसे पहले काम हमारा गैप को समान करना, तो यहाँ गैप कितने का, यहाँ गैप हमारा 3 का, यहाँ गैप हमारा कितने का, गैप हमारा 1 का। अब अगर हमें 3 बनाना तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई कितने से करी, 3 से हमने मल्टीप्लाई करी। अब 1 से हमारा कितना होगा, 1 से हमारा 3 हो गया, तो गैप कितने का है, गैप हमारा 2 का है। 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना, 10 प्लस 10, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ हमारा 20 हो जाएगा। यानी 2 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान 2 यूनिट का मान 20, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 10 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताओ आज सुलोचना की आयु क्या है, यानी प्रेजेंट में पूछे कि बताओ प्रेजेंट में सुलोचना की आयु कितनी है। देखो 1 यूनिट का मान 20, तो गुणा में 20 से करा, और यहाँ भी गुणा 20 से करा। यानी अगर हम वर्तमान में उसकी माँ की आयु बोले तो 20 चौक 80, 80 प्लस 10, तो यहाँ प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 90 साल हो जाएगी। अगर यहाँ सुलोचना की बात करें, 20 से कम 20 प्लस 10, तो कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। तो यहाँ में सुलोचना की पूछी, तो सुलोचना की जो हमारी आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सॉरी देखो यहाँ हमारा 10 की मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ हमने यहाँ गलती से 20 की कर दी, तो यहाँ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें मदर की, तो 10 चौक 40, 40 10 कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 50 आएगा। तो मदर की वर्तमान आयु 50 आ गई, और सुलोचना की जो वर्तमान आयु आएगी वो कितनी आएगी, 10 से कम 10 प्लस 10, तो यहाँ सुलोचना की आयु कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो यहाँ सुलोचना की आयु पूछी थी, तो सुलोचना की आयु कितनी है, यानी 20 साल है। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी, कितनी, 3 गुनी थी। एक हमारा क्या दे रखा, एक हमारा दे रखा श्रीमान एक्स और उसकी पुत्री है। तो यहां हमने क्या लिखा, यहां हमने एक्स लिखा और उसकी क्या है, पुत्री यानी डॉटर हमारे दे रखी है। अब उसने हमें बोला कि एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है, यानी ये हमारी क्या है, 2 गुनी है वर्तमान आयु। तो ये कितना, ये 1 है, ये हमारी प्रेजेंट आयु आ गई, कितनी, प्रेजेंट आयु का रेशो हमारा आ गया। उसने बोला यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। कितने वर्ष पूर्व की बात बोला, यानी कितने वर्ष पूर्व ये 3 गुनी हो जाएगी, कितने, अपने पुत्री की 3 गुनी हो जाएगी। ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा। देखो यहाँ सबसे पहले गैप का अगर बात करें तो गैप कितने का, यहाँ गैप हमारा, यहाँ गैप हमारा 1 का है और यहाँ गैप हमारा 2 का है। अब गैप को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई 2 से करी, तो यहाँ भी हमारा 2 से करी और यहाँ भी हमने 2 से करी। क्वेश्चन में एक जानकारी और दे रखी है हमारी, कि उसने हमें बोला कि जो क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा कि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यानी पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है। यानी 2 यूनिट का मान 20, तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान 10 आ जाएगा, कितना, 1 यूनिट का मान हमारा 10 आ गया। और जब 1 यूनिट का मान 10 आ गया तो यहाँ से हम प्रेजेंट आयु निकाल सकते हैं इसकी, 10, तो ये भी कितना, 10 गुना है, तो 2 दूनी 4, 4 गुना 10 हमारा कितना होगा, यहाँ 40 हो जाएगा। यानी प्रेजेंट आयु कितनी आ गई इसकी, 40 साल आ गई। और यहाँ जो पुत्री है उसकी प्रेजेंट आयु कितनी आ जाएगी, 10 गुणा 2 20 साल आ जाएगी, कितनी साल, 20 साल इसकी प्रेजेंट आयु आ जाएगी। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ हमें से उसने पूछा बताओ एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कितने टाइम लगेगा इसके 3 गुना होने में। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, या तो आप बेसिक मेथड अप्लाई कर लो या हम डायरेक्ट भी इसको बता सकते हैं, क्योंकि 10 साल लगेंगे। देखो 10 साल क्यों लगेंगे, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 40 हो गया, तो 10 साल में तो रेशो ये पहुंचेगा 3:1, या आप क्या कर सकते हो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 40 हमने क्या, यहाँ जो एक्स की जो एज आई वो 40 वर्ष आई, हमने माना टी वर्ष पहले, कितने, टी वर्ष पहले, तो यहाँ हमने माइनस के टी करा, इज इक्वल टू दूसरा क्या दे रखा, दूसरा हमारा क्या है, डॉटर 20 वर्ष की है, तो टी वर्ष पहले कितनी रहेगी, माइनस क्या करेंगे, टी करेंगे। तो यहाँ इसका क्या है, 3 गुना है, तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे, 3 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 40 तो ऐसे रहेगा, माइनस टी 20 दिया
60 माइनस 3t। अब देखो यहाँ 3t इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 2t बचेगा। 60 माइनस इधर जाएंगे तो माइनस के, तो कितना बचेगा यहाँ प्लस के 20 बचेंगे। 2 से काटा तो कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, टाइम उसे 10 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे 10 साल लगेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या आप डायरेक्ट भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, तब भी हमारा कितना आएगा 10 साल हमारा निकल के आएगा। 10 साल कैसे आएगा, देखो 40 प्रेजेंट आयु है, तो 40 अगर प्रेजेंट आयु है तो यहाँ 3 बनाना है। तो यहाँ 40 में से कितना कम करें कि जो हमारा 3 के आसपास आ जाए, क्योंकि देखो अगर मैं पॉइंट्स यहाँ 0 से मैंने 0 काट दी तो यहाँ 4 है, 4 में से कितना कम करेंगे, यानी 4 में से हमने 1 कम करा, तो 1 कम करा तो 0 हमने काटी, 0 को लगा दो तो 10 साल हमारे आ जाएगी। यहाँ भी 10 साल लगेंगे। तो डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी। तो हमें क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु पूछा। एक पिता है और एक पुत्र है, यानी फादर और सन, फादर और सन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु का है। 20 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले पूर्व वाले को लिखते हैं कि पूर्व में क्या बोला कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुना अधिक है, यानी 12 गुना अधिक है। तो ये 12 है, ये कितना 1 है, ये कितनी है, ये हमें दे रखी है उसने कि 20 वर्ष पूर्व। अब प्रेजेंट का कितना रखा, प्रेजेंट का दे रखा है कि जो पिता है वो 2 गुनी का है किसके, पुत्र की तुलना में। तो ये हमारा कितना आ गया 2:1 हमारा यहाँ से आ गया। ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट रेशो है, प्रेजेंट रेशो। तो सबसे पहले गैप को देखेंगे, गैप बराबर करेंगे। तो यहाँ गैप कितने का 11 का गैप है, यहाँ गैप कितने का 1 का गैप है। 1 में मल्टीप्लाई कितने से करी, 11 से करी, तो ये बराबर हो जाएगा। तो गुना 11, गुना क्या करना पड़ेगा 11 करना पड़ेगा। 1 से हमारा 11 हो गया, तो ये गैप कितने का आया 10 का आया। 10 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, 10 यूनिट का मान दे रखा है 20 वर्ष। तो 10 यूनिट का मान 20, तो 1 यूनिट का मान कितना का, 1 यूनिट का मान हमारा 2 आ जाएगा। हमसे उसने पूछा कि बताओ पिता की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है। तो यहाँ पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो यहाँ 1 यूनिट का मान 2, तो यहाँ 22 यूनिट का मान कितना आएगा, 22 यूनिट का मान 44 हो जाएगा। जो पिता की जो वर्तमान आयु आएगी वो कितनी आ जाएगी, 44 वर्ष आ जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र के केवल 3 गुनी रहेगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखो एक पिता है और एक पुत्र है, यानी फादर और सन, फादर और दूसरा क्या है सन है। उसने हमें बोला कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 30 गुनी है, 30 गुनी है, यानी 30 गुनी है पिता की आयु पुत्र की आयु से। आगे हमें दे रखा है कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी, यानी 3 गुनी रह जाएगी किसकी, पिता की आयु पुत्र की आयु से। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले गैप को करना है। अगर यहाँ गैप देखा तो गैप 2 का, यहाँ गैप देखा तो गैप कितने का, यहाँ हमारा 29 का गैप है। अब यहाँ 29 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 29 से करना पड़ेगा। जब 29 से मल्टीप्लाई करी तो 29 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी और 29 की मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी पड़ेगी। यहाँ गैप बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी और 2 से मल्टीप्लाई करी तो इन दोनों में हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो 2 से कितना हो गया, 2 से हमारा 29 हो गया, तो यहाँ गैप कितने का आया, गैप हमारा 27 का आया। कितने का, 27 यूनिट का गैप आया। 27 यूनिट का गैप क्वेश्चन में हमें दे कितना रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा 18 वर्ष। कितना, 18 वर्ष हमारा दे रखा है। ये 27 यूनिट का मान 18 है, तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूँ तो जब 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ हमारा 2/3 आ जाएगा। कितना, 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया, 2/3 हमारा 1 यूनिट का मान आ गया। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो पिता की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। ये प्रेजेंट रेशो है, ये क्या है, प्रेजेंट रेशो। 18 वर्ष बाद ये हमारा प्रेजेंट रेशो दे रखा है कितना, ये प्रेजेंट रेशो है। अब देखो यहाँ हमें वर्तमान आयु निकालनी है किसकी, पिता की। तो पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए 30 गुणा 2 यानी 60 गुणा 1 यूनिट का मान कितना, 2/3, तो 60 यूनिट का मान कितना का, 60 गुणा 2/3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो हमारे 20 बार जाएगा। तो पिता की जो वर्तमान आयु हमारी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 दूनी 40 वर्ष। कितनी, 40 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई,
40 वर्ष आगे। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 57 में दिया है कि रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र है, हमें क्या, उसके पुत्र की उम्र हमें निकालनी है। देखो इसे दो तरीका से सॉल्व करेंगे। अगर बेसिक सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, और ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ अगर हम बेसिक सॉल्व करें, यानी उसकी आज की उम्र, यानी अगर हम आज की उम्र की बात करें, ये क्या है हमारी आज की उम्र, और उसके हमारा दूसरा क्या, दूसरा उसने बोला शादी के समय, किसके, शादी के समय, ये हमने लिख लिया शादी के समय की उम्र। ये दो कंडीशन है, ये तो दो कंडीशन दे रखी है भाई, आज की उम्र और शादी के समय की उम्र हमें निकालनी है। तो यहां अगर हमने माना कि आज जो उसकी प्रेजेंट में एज है, आज उसकी x वर्ष है, कितनी, x वर्ष है, तो शादी के समय कितनी की होगी, वो 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा, तो यहां वो x-6 की होगी, कितनी, x-6 साल की वो होगी। अब हमें उसने बोला कि आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की कितनी है, 1/4 गुनी है। यानी आज की उम्र x है और शादी की उम्र कितनी हो जाएगी, x-6 हो जाएगी। x-6 की कितनी है, 1/4, तो ये कितने लिखते हैं, 5/4 लिख सकते हैं, कितना, 5/4 लिख सकते हैं। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ 5x आ जाएगा, तो 5x में 4x गए तो हमारा कितना बचेगा, x बचेगा। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, कितना, 6×5 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 30 हमारी x की वैल्यू आ गई। अब ये हमारी जब 30 वैल्यू आ गई तो हमसे उसने पूछा क्या, हमसे उसने पूछा कि यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है। अब ये x क्या है, ये x जो आज की उम्र है उसकी कितनी, 30 साल। अब देखो 30 साल उसकी उम्र आ गई, 30 का 1/10 कितनी, 1/10 गुना है उसके पुत्र की उम्र। अब 30 का 1/10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा, कितना, 3 वर्ष। तो जो उसके पुत्र की उम्र है वो कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक। अगर हम इसको शॉर्ट में सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम शॉर्ट में सॉल्व करना सीखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ बात करें, यानी अगर हम बात करें शादी की, शादी के समय की और आज की, तो यहाँ अगर हम शादी के समय की बात करें, यानी ये तो हमारी होगी शादी के समय की, और ये हमारी क्या होगी, आज की उम्र, क्या, आज की उम्र। अब देखो यहाँ उसने हमें ये तो बोला कि उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की कितनी है, 1/1/4। अब 1/1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। यानी आज जो उसकी उम्र कितनी है, आज उसकी उम्र 5 है, तो यहाँ 5 यूनिट है, तो शादी के समय कितनी रही होगी, शादी के समय 4 यूनिट रही होगी, कितनी रही होगी, शादी के समय वो 4 यूनिट रही होगी। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो उसने हमें बोला कि कितना, यानी जो रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई, यानी 6 वर्ष पूर्व जो रीता की शादी हुई, तो यहाँ गैप कितने का है, यानी गैप हमारा क्या है, 1 यूनिट का है। अब 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में 6 दे रखा है, जब 1 यूनिट का मान 6, तो यहाँ 5 यूनिट का मान कितने का, 5×6, और यहाँ 4×6। तो आज उसकी उम्र कितनी होगी, आज उसकी उम्र 30 साल आ गई, और शादी के समय जो उम्र थी वो कितनी है, 24 साल हमारी यहाँ से आ जाएगी। बात क्लियर है। तो अगर हम आज की उम्र की बात करें तो 30 साल, 30 का कितना, 1/10 है, तो 30 का 1/10 तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो उसके पुत्र की उम्र है वो कितने साल का, 3 साल का। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर। तो सेकेंड मेथड हमारा इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी उम्र उसके विवाह के समय की उम्र से 1/4 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की 1/10 गुना है। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। देखो सेम हमारा सवाल है, यानी एक तो उम्र होगी आज की और एक शादी के समय की उम्र। तो यहां उसने देखा 1/1/4, तो 1/1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 5/4 लिख सकते हैं। यानी अगर उसकी उम्र आज 5 है तो शादी के समय कितनी रही होगी, शादी के समय 4 रही होगी, कितनी, शादी के समय 4 रही होगी। यानी अगर गैप की बात करें तो गैप हमारा 1 यूनिट का, 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, क्वेश्चन में उसने बोला कि 6 वर्ष, यानी 1 यूनिट का मान 6 वर्ष, तो 5 यूनिट का मान कितने का, 5×6, और 4 यूनिट का मान कितने का, 4×6 हमारा हो जाएगा। तो उसने हमें बोला कि बता उसके पुत्र की आयु
उसके विवाह की 1/10 गुना है। तो 1/10 गुना, तो यहाँ 6 पंजे कितना 30, 30 का 1/10, तो 30 का 1/10 हमारा कितना होता है, 30 का 1/10 हमारा देखो 0 से 0 कट के 3 होता है। अब यह हमारी क्या आ गई, आज की आ गई। उसने बोला कि 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद तो प्लस क्या करेंगे, 5 वर्ष ऐड करेंगे, तो ये क्या होगी, उसके सन की यानी उसके पुत्र की एज निकल कर आ जाएगी। तो यह पुत्र की एज कितनी आएगी, 5 + 3 तो हमारा 8 वर्ष का होगा। यानी वो उसका पुत्र 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने हमें बोला कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, पिता कहता है पुत्र से कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, यानी मेरी जो उम्र है तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की उम्र कितनी है, 36 वर्ष है, तो हमें क्या निकालना, 5 वर्ष पूर्व हमें किसकी निकालनी है, पुत्र की उम्र निकालनी है। तो यहां अगर हम सॉल्व करें तो क्या सॉल्व करें, अगर शॉर्ट में सॉल्व करते हैं, शॉर्ट में हमारा एक फादर लिखेंगे, एक साइड हम सन लिखेंगे। अब देखो जो पिता है, पिता की वर्तमान उम्र कितनी रखी है, यानी इस समय पिता की जो उम्र है वो 36 वर्ष का है। कितने, 36 वर्ष का है। अब जो 36 वर्ष का पिता है, तो यहां ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो पिता की उम्र है उसको क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। क्या करता है, हाफ कर देते हैं। तो आधा कितना होगा, आधा हमारा 18 हो जाएगा। अब आगे हमसे बोला कि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो 5 वर्ष पहले की पूछिए तो क्या करेंगे, माइनस के 5 कर देंगे। तो यहां से कितना जाएगा, 18 में से 5 गए तो हमारा 13 जाएगा। यानी 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये तो हमारा हो गया शॉर्ट मेथड। अगर इसे हम बेसिक में करते हैं तो बेसिक में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेसिक से मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। यानी एक फादर है और एक हमारा क्या है, सन है। ये हमारी दो कंडीशन है। अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो यहाँ फादर की प्रेजेंट एज दे रखी है, वो कितने साल का, 36 साल का। हमने बेटे को कितना माना, यानी बेटा हमने माना x वर्ष का। अब देखो ये 36 साल है आज, तो पहले कितनी रही होगी, पहले अगर हम बात करें देखो उसने एक जानकारी और हमें दे रखी है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के क्या है, बराबर है। अब बराबर है तो ये अगर 36 है तो यहाँ कितना होगा, 36 माइनस x हो जाएगा। ये 36 साल पहले हमारा ये हो जाएगा, 36 माइनस x हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ये हमें कंडीशन उसने बोली है। तो यहाँ से 36 माइनस x इज इक्वल टू x, तो x इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। देखो डायरेक्ट जो हमने 18 दिया था कितना आ गया, 36 आ गया। 2 से काटा कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी 18 आ गई। कितनी आ गई, 18 आ गई। अब x हमने कितना किसको माना था, यानी बेटे को माना था। उसने हमें बोला कि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले की थी, तो माइनस की क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 वर्ष यहाँ से आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो यही हमने शॉर्ट में सॉल्व कर दिया था और यही हमारा क्या है, बेसिक मैटर है। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा, तो रमेश की वर्तमान आयु है, हमें क्या निकालनी है, रमेश की वर्तमान आयु निकालनी है। देखो रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है 2 वर्ष बाद। तो अगर एक तरफ हमने रमेश लिखा, एक तरफ हमने क्या लिखा, सुरेश लिखा। उसने बोला कि 3 गुना बड़ा है, रमेश बड़ा है 3 गुना किससे, सुरेश से। ये कितना, 1 यूनिट है। 2 वर्ष बाद सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा, रमेश जो होगा 2 गुना बड़ा होगा किससे, सुरेश से। तो गैप समान करेंगे, तो गैप समान, यहाँ 2 का गैप, यहाँ कितने गैप, यहाँ 1 का गैप। 1 में 2 की मल्टीप्लाई की तो गैप हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई 2 से, तो 1 यूनिट से कितना, 2 यूनिट हो गया। तो गैप कितने का, 1 का है। अब 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 वर्ष। 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया, 1 यूनिट का मान हमारा 2 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। और जो 1 यूनिट का मान 2 हमारा आ गया, तो हमसे पूछा कि रमेश की वर्तमान आयु। अब देखो रमेश की प्रेजेंट आयु, तो प्रेजेंट रेशो तो हमारा यह दे रखा है 3:1। तो रमेश की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट का मान 2, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 गुणा 2। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा,
6 वर्ष हो जाएगा। कितना? 6 वर्ष। तो यहाँ यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु से 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक नरेंद्र की माँ और नरेंद्र की आयु, यानी अगर हम मदर की बात करें और नरेंद्र की बात करें तो यहाँ उसने बोला कि नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है, यानी 4 गुनी है किसकी आयु की? नरेंद्र की आयु की। तो ये कितना? यानी 1 है। यह हमारा हो गया। आगे उसने कितना बोला? आगे हमसे बोला कि 2 वर्ष आगे हमें बोला कि 4 वर्ष पहले। तो सबसे पहले पहले वाली को लिखेंगे ना कि बाद वाली। तो पहले वाली उसने कितना रखा? 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी है, यानी माँ की आयु 6 गुनी है नरेंद्र से। यहाँ पहली लाइन को लिखेंगे कि 4 गुनी है। ये 4 गुनी है, ये हमारा कितना? ये हमारा 1 है। तो सबसे पहले गैप बराबर करेंगे तो गैप कितने का? 5 का गैप। यहाँ गैप कितने का? 3 का। 3 में मल्टीप्लाई 5 की करेंगे तो 5 की दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, गुना 5 गुना 5। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गैप बराबर हो जाएगा। 3 की करी तो 3 की मल्टीप्लाई हम दोनों साइड करनी पड़ेगी। तो 3 से कितना हो गया? 5 हो गया। तो गैप कितने का? 2 का। 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा है? 2 यूनिट का मान दे रखा 4। 2 यूनिट का मान 4, तो 1 यूनिट का मान कितने का? 1 यूनिट का मान 2 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान 2 आ जाएगा। हमसे उसने पूछा कि बताओ दोनों की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो दोनों की जो प्रेजेंट आयु है तो प्रेजेंट आयु ये रेशो है। तो यहाँ अगर हम बात करें 20 यूनिट का मान निकालें तो 1 यूनिट का मान 2 है, तो 20 का कितना हो जाएगा? 20 का हमारा 40 हो जाएगा। कितना? 40 हमारा यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ अगर बात करें 1 यूनिट का मान 2 तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 दूनी 10 वर्ष हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आएगा? 10 वर्ष और 40 वर्ष। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है विविध प्रश्न। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनकी माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु है। देखो किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष है, यानी 6 पुत्रों की जो औसत आयु है वो कितने? 8 वर्ष। तो यहाँ योग कितना आ जाएगा? 8 6 48। तो योग हमारा कितना आ गया? 48 आ गया। आगे उसने बोला पुत्र और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष। देखो 6 तो पुत्र है, माता पिता को अगर मिला लिया जाए तो 6 + 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब यहाँ कैंडिडेट 8 हो गए, जो इनकी औसत आयु कितनी है? औसत आयु 22 वर्ष है। तो यहाँ हमारी कितनी हो जाएगी? 22 गुणा 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17। तो यहाँ की योग कितना आ गया? 176 आ गया। तो हमसे अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितना आ जाएगा? देखो हमें उसके पूछा क्या? हमसे उसने पूछा माता पिता की आयु। तो यहाँ ये टोटल की आ गई। अगर टोटल में से यहाँ अगर उसके पुत्रों की निकाल दे तो यहाँ क्या? माता पिता की बचेगी। तो यहाँ घटाओ, यानी 8 बचेगा। यहाँ 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये कितना आ गया? यानी 176 में से कितना घटा दिया? यानी 48 घटा दिया। तो यहाँ 148 आया। अब यहाँ कैंडिडेट कितने बचे? माता पिता की अगर हमें निकालनी है तो भाग कितने से करना पड़ेगा? आगे हमें क्या दे रखा है? आगे हमें और जानकारी दे रखी है कुछ। हमें उसने बोला कि माता पिता की आयु है। अब माता पिता की आयु हमें निकालनी है। देखो एक जानकारी और हमें दे रखी है। किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्र और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है। यह हमें जानकारी दे रखी, यानी फादर और हमारा क्या है? मदर, यानी पिता माता से जो क्या 8 वर्ष बड़ा है। तो अगर माता x की है तो पिता कितने का होगा? x + 8 का होगा, क्योंकि ये जानकारी हमें दे रखी है क्वेश्चन में। तो यहाँ ये जो आया योग, ये किसका आया? ये दोनों का ही तो आया, माता और पिता का। तो यहाँ x + 8 + x, तो यहाँ कितना होगा? 2x + 8 हो जाएगा। कितना? 2x + 8 हो जाएगा, जो बराबर है हमारे किसके? 128 के। अब यहाँ अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x = कितना आ जाएगा? देखो 8 इसमें से कम करो तो 120 बचेगा। 120 बटे क्या आ जाएगा? 120 बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू हमारी कितनी है? x की वैल्यू हमारी 60 हमें मिल गई। कितनी? x की वैल्यू 60 मिल गई। अब हमें उसने पूछा क्या है? हमसे उसने पूछा माता की आयु।
जब माता की आयु पूछी तो माता की आयु क्या है, यही तो एक्स है, तो माता की आयु कितनी आ जाएगी, 60 वर्ष आ जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा 3 पुत्र पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु होगी। देखो दादा और दादियों की जो औसत आयु है 67 वर्ष है, तो जो कितना हो जाएगा, यानी 2 गुणा 67 यानी 67, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 67। तो यहाँ से अगर हम बात करें 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 13, योग कितना आ गया, 134 आ गया। आगे हमें उसने बोला कि माता पिता की औसत आयु कितनी है, 35, तो माता पिता यानी 2 गुणा 35, तो 35 गुणा कितना हो जाएगा, 70 हमारा हो जाएगा, योग कितना आ गया, 70 आ गया। आगे उसने बोला कि 3 पुत्र पुत्रियों की जो औसत आयु 6 वर्ष है, यानी 6 वर्ष है 3 पुत्र और पुत्रियों, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 या 18 हो जाएगा। अगर हम योग की बात करें तो 8 4 12 का 2 हाथ से लगाए, 7 8 8 और 3 11 और 1 12, 12 का 2 हाथ से लगाए, 1 और 1 2, तो योग कितना आ गया, योग 222 आ गया। और टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 3 2 5 और 2 7, टोटल कैंडिडेट हमारे 7 हो गए। तो 7 से भाग करेंगे तो एवरेज हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21, 1 बचा 12 हो गया, 7 एकम 7 बचा 5, बटे कितना होगा, 7 हो जाएगा, यानी 31 सही 5 बटे 7 बस। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, यह हमें उसने पूछा है। देखो एक क्या है, एक फादर और एक सन है, तो यहाँ अगर हम फादर और दूसरा क्या, दूसरा सन है, तो अगर प्रेजेंट में उसने दे दी कि जो प्रेजेंट में फादर की उम्र है वो कितनी है, 39 वर्ष है, और पुत्र की उम्र हमने कितनी मान ली, पुत्र की उम्र हमने x वर्ष मान ली। उसने यही तो बोला कि पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है। देखो 5 वर्ष अधिक है तो ये x है, तो ये कितने हो, x प्लस 5 हो जाएगी, ये 5 वर्ष अधिक उसने बोला है। तो यहाँ 5 प्लस अधिक है, तो यहाँ अगर बात करें तो देखो अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर 39 है तो पहले कितनी रही होगी, पहले माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ 39 माइनस, अब देखो माइनस चिन्ह हमारा इसको पूरे को डिस्टर्ब करेगा, यानी x माइनस क्या कर देगा, 5 कर देगा, ये हमारा हो गया। बराबर है किसके, बराबर है हमारे x के, बराबर हमारे x के हमारे बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो ये हमारे ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये हमारे यही तो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखो x इधर जाएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर हमारे 34 हो जाएगा, कितना 34 हो गया। 2 से काटे तो हमारा 17 बार जाएगा, कितनी बार, 17 बार हमारा चला जाएगा, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 17 मिल गई। अगर अब बेटे की बात करें तो x कौन है, बेटा है, तो उसने हमें बोला कि बताओ तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो 5 वर्ष पहले के अगर हम निकालें तो यहाँ प्रेजेंट में आ गई, तो माइनस कितना करेंगे, 5 करेंगे, तो पहले जो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेरे माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे है। अब देखो यहाँ हमें क्या अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं, यानी एक तो क्या है, मैं हूं, क्या मैं, ये तो मैं हो गया। ये अगर मैं सभी को लिख देता हूं, बड़ा भाई हो गया, बड़ा भाई हो गया, और बहन हो गई, एक बहन, और तीसरा चौथा का है माँ है। ये हमारे क्या कैंडिडेट है। देखो अब हम यहां उसको पढ़ेंगे और उसके अनुसार अकॉर्डिंग चलेंगे क्वेश्चन में। उसने बोला कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है, यानी मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की क्या है, 2 गुनी है। यहां तक बात क्लियर है, 2 गुनी है, ये तो हमें दे रखा है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, यानी मेरे जो भाई है
उससे कितनी बड़ी है? 20 वर्ष बड़ी है। यहां तक बात क्लियर है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ था, यानी जब मेरा भाई कितने का था? 5 वर्ष का था। अगर मैं यहाँ x वर्ष का हूं तो मेरे भाई की उम्र, बड़े भाई की उम्र कितनी होगी? यानी 5 वर्ष बढ़ा तो ये x प्लस कितना हो जाएगा? x प्लस का 5 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे है। अब शुरू में चलेंगे। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है, यानी मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की क्या है? 2 गुनी है। ठीक है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। अब देखो, जो भाई है, जो माँ है, इसकी माँ है, इससे 20 वर्ष बड़ी है, तो ये x प्लस 5 का तो भाई है, तो 20 वर्ष और बड़ी है, तो माँ कितनी होगी? माँ हो जाएगी x प्लस 20 प्लस 5, तो हमारी कितनी होगी? माँ उसकी 25 वर्ष की हो जाएगी। कितनी? 25 वर्ष की हमारी उसकी माँ हो जाएगी। बात क्लियर है यहाँ तक? आगे उसने बोला कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन है, वो मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो यहाँ x प्लस 25 माइनस करेंगे 24, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ x प्लस 1 बचेगा। ये किसकी आ गई? बहन की आ गई। यानी सभी का हमारा क्या आ गया? रेशो आ गया। अब हमसे उसने पूछा कि मेरी बहन मुझसे है। अब यहाँ देखो, मैं तो ये हूँ, अब बहन यहाँ पर है, तो मेरी और बहन की उम्र में क्या डिफरेंस है? सिर्फ 1 ही वर्ष का डिफरेंस है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। यही हमारा डिफरेंस है कि मुझसे जो मेरी बहन है वो कितनी साल बड़ी है? यानी 1 साल बड़ी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद कि मेरी आयु लीजिए, उसे 3 गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी? देखो, ये क्या है, थोड़ा सा घुमा के इसने क्वेश्चन को बोला है कि उसने बोला किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। किसकी आयु बताने को कहा गया? कि उसने उत्तर दिया कि 3 वर्ष के बाद कि मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए और फिर उसको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। अब हमें क्या निकालनी है? वर्तमान व्यक्ति की जो वर्तमान आयु निकालनी है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु हमें पता तो है नहीं। हमने माने कि व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? x वर्ष है। कितनी? x वर्ष। अब 3 वर्ष के बाद, अब देखो, अगर प्रेजेंट में उसकी x वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? यानी 3 साल उसमें जुड़ जाएंगे, तो यहाँ x प्लस कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी। कितनी? x प्लस 3 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, ठीक है, उससे 3 से गुणा कीजिए। उसे कितने से गुणा कीजिए? 3 से गुणा कीजिए। 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु। अब देखो, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, अगर हम यहाँ को इसको सॉल्व करें तो यहाँ 3x प्लस 3 दिया 9, ये आ गया। अब देखो, 3 वर्ष पहले की अगर आयु निकालें तो अगर प्रेजेंट में x है, 3 साल पहले कितनी रहेगी? x माइनस 3 रहेगी। कितनी? x माइनस 3। यहाँ गुणा कितना? गुणा हमारा 3 है, तो ये अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 3x माइनस के हमारा 9 आ जाएगा। कितना? 3x माइनस का 9 आ जाएगा। उसने बोला गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए। अब देखो, ये हमारे दोनों निकल के आ गए, तो यहाँ घटाओ इनको। 3x प्लस 9 को आपस में हम क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी 3x माइनस की क्या है? 9 है। अब देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 3x तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस के 9 माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3x माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। देखो, 3x से हमारा 3x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ 18 बचा। तो जो उसकी जो प्रेजेंट एज आएगी, देखो यहाँ हमारा बेसिक x कट गए, कोई बात नहीं है, जो हमारा बचा वही क्या होगी? उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज हमारी क्या हो गई? इसकी 18 वर्ष हो गई। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।